दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी दिवाली कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। बड़ी दिवाली वाले दिन घर के हर कमरे में आप लोग मांडनी, गेरू और खाड़िया को भिगोकर उससे बनाने चाहिए। आंगन में रथ और चौक बनाना चाहिए। यदि चाहो तो कुछ मांडने सुविधा के लिए पहले से ही बनाए जा सकते हैं। इस दिन व्रत करते हैं और यदि चाहो तो कुछ फल या मावे की चीज भी खा सकते हैं। पूजन में हमें जो जो सामग्री चाहिए अब मैं वो बताती हूँ। घर में अगर हम लोग पूजा करते हैं दीपावली की तो हमें क्या क्या चाहिए। एक बड़ा और 50 छोटे दीपक, लक्ष्मी जी का पाना, रुई, तेल, बही, कलम, अगरबत्तियां, सुपारी, इलायची, लौंग, गन्ना, बंदरवार, इत्र, फुलेल, फूल, खील, पजीत, चपड़ा, साठेली, बताशे, दूब, लड्डू, कपूर, धूप, फूल माला, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के पुष्प, 5 प्रकार का मेवा, पंचामृत, पंच पल्लव, तीर्थ जल, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र, पाटा, जल का लोटा, कलदार व रुपए संभाल कर रख ले जिससे पूजा के समय इधर उधर नहीं ढूंढना पड़े और कोई भी चीज छूटे नहीं। यदि लड़का हुआ है तो लड़के की शादी हो तो मिट्टी की इटड़ी भी मंगा कर रख ले और साथ ही चांदी या स्टील के 4 गिलास भी रख ले। दिवाली पर हम लोगों को साबुत मूंग और नमक व हल्दी डालकर बना लेने चाहिए। चावल बनाने चाहिए और नई मंगोड़ियां सेके बिना ही कड़ी में डालकर बनानी चाहिए। पूजा के लिए थोड़े थोड़े मूंग चावल एक कटोरी में डालकर शक्कर घी डाल देना चाहिए। कई लोग इस दिन हलवा पूड़ी आदि पका कर बनाकर खाना खाते हैं। जो भी कुछ बनाया हो अछूता हुआ हो और हम पूजा के लिए अलग से निकाल देना चाहिए। दीपावली के दिन कई दिन पहले तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, वह भी पूजन के लिए अछूती रख लेनी चाहिए। और दिवाली के लिए बाजार से मिठाई मंगाई हो तो वह भी अछूती रखनी चाहिए। इन सब अछूती मिठाइयों को पूजा की थाली में रख लेनी चाहिए और फिर हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें एक बड़ा दीपक होना चाहिए। सब दीपक में जवार के दाने और फूल मूंग के दाने डालने चाहिए। दीपक जलाने से पहले पाटा या चौकी धोकर जहाँ दीपक बनाए हुए हैं वहाँ उस पर लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति रखें या पाना भी रख सकते हैं। चौकी पर थोड़े से मक्के के दाने डालकर रखें और फिर बड़ा दीपक रखे। पूजन की पहले लिखी सब सामग्री थाली में रख ले। जो खाना बनाया हो थोड़ा थोड़ा वह भी रख ले, सब्जी न रखें। अब कुटुंब के सब सदस्य अच्छे से वस्त्र पहनकर पूजा में बैठकर औरतें गोटे व जरी के कपड़े पहने फिर पूजा करें। किसी भी पूजन के समय सर्वप्रथम वरुण की पूजा होती है, उसके बाद गणेश जी, फिर षड मात्र का पूजन, फिर नवग्रह का पूजन होकर मुख्य देवी देवता की पूजन होती है। तो सबसे पहले जड़ से भरे हुए लोटे की पूजा करें। मन ही मन कहे, हे वरुण देवता आप पूजा हेतु पधारिए। फिर रोली का छींटा देवे, चावल के दाने चढ़ावे, फिर मिठाई का टुकड़ा तोड़कर भोग लगावे तथा अन्य सामग्री भी चढ़ाए। वापस जल का छींटा देवे, रोली चावल से गन्ने की पूजा करें, लच्छा बांधे। अब पूजा की थाली में साठियां बनाए और त्रिशूल बनाए। साठिया गणेश जी का प्रतीक है, त्रिशूल षोडश माता का प्रतीक है। उसी थाली में 9 टीकी लगाए, वह नवग्रह का प्रतीक है। मन ही मन इन सब का आह्वान करें। जैसे कलश की पूजा करी उसी विधि से सबकी पूजा करें। अब लक्ष्मी जी पर जल चढ़ावे, रोली से तिलक करें और चावल चढ़ावे, अगरबत्ती जलाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति व पाना दोनों की पूजा करते हुए भोग लगाएं। चावल मूंग का मिठाई का भोग लगा दीजिए। पंचामृत कराएं और पूजन की सब सामग्री पंच फूल पुष्प और इत्र गुलेल धूप पंच पल्लव सब चढ़ा दे। इलायची लौंग सुपारी आदि भी चढ़ा देवे। अब हटड़ी के चारों खंडों को फूले और चपड़ा हथेली व एक एक लड्डू से भरे व 5-5 रुपया रखे। हथेली व कलदार चांदी के रुपयों पर जल का छींटा देकर स्नान कराकर रोली व चावल से तिलक करें। मोजली मिठाई जल से आदि से पूजन करें। शाही की शीशी कलम बही का पूजन कर लीजिए। जो भी जिसके भी व्यापार है वो करें। बही में साठिया बनाए, पान का पत्ता रख दीजिए।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी दिवाली की पूजा कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने पूरी जो भी सामग्री चाहिए वो सब मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और दिवाली की पूजा करें आप भी। आप सबके भी घर में लक्ष्मी जी पधारे, सभी के घर में, हम सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। इसी से अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।